तो कहते हैं सा, टीकाकार कहते हैं श्रुत वेदांता नाम अपि, सुने गए वेदांतों का भी केशांचित ब्रह्मास्मि इति बुद्धि स्थैर्य आदर्शनाथ अस्ति किंचित प्रतिबंधकांतर तद अपनाए आप तद अप नए उपाय अपि अन्यो वक्तव्य इति अभिप्रेत्याह। बहुत से व्यक्ति वेदांत श्रवण कर लेते हैं तो शुद्ध वेदांत वाक्यों का भी केशांचित मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार से बुद्धि स्थिर नहीं देखी जाती। मैं ब्रह्म, वेदांत श्रवण किया है ना, 10 उपनिषद पढ़ लिया, ब्रह्म सूत्र पढ़ लिया, गीता पढ़ लिया, तो वेदांत वाक्य हो गया। सुनने के बाद भी कहते मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार से बार बार चिंतन भी करता मैं ब्रह्म हूँ, तो ब्रह्म चिंतन करने के पश्चात भी उसकी बुद्धि स्थिर नहीं देख होती है ना। उसकी बुद्धि कैसी स्तरीय देखी नहीं जाती वेदांत श्रवण करने के पश्चात। इसलिए किंचित प्रतिबंधकांतर, उसमें कोई कैसा किंचित प्रतिबंधकांतर है, कोई प्रतिबंधक है जिसके कारण उसकी बुद्धि कैसी है, एकाग्र नहीं हो रही। तो तद उस और जो प्रतिबंधक है, किंचित प्रतिबंधक था, उसको हटाने के लिए उपाय कहना चाहिए। उपाय अन्य वक्तव्य, उपाय कहना चाहिए, स्वीकार करके कहते हैं स उपाय। कहते सा हृदय मनीटा है ना, जो हृदय मनीट है, तो हृदय में रहने वाली जो मन के ऊपर शासन करने वाली जो बुद्धि है, कथम प्राप्त है, ऐसी बुद्धि के द्वारा आत्म तत्व की उपलब्धि होती है, वह बुद्धि कैसे प्राप्त होगी। तद अर्थ के लिए योग उच्यते, उसके लिए क्या कहते हैं, योग सूत्र का व्याख्यान करते हैं। तो कहते हैं यदः पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसः सह बुद्धिश्च न विचेष्टति तमाहु परमां गतिम। कहते हैं यदा, जिस काल में पंच अवतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसः, मन के सहित 5 इंद्रियां एकाग्र हो जाती हैं, चलायमान नहीं होती। अवतिष्ठन्ते ज्ञानानि, 5 ज्ञानेन्द्रिय, और 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, अंतःकरण है ना। और कहते मन के सहित 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण आदि भी चलायमान नहीं होते, एक जगह केंद्रित हो जाते। बुद्धि न विचेष्टति, और बुद्धि भी चेष्टा नहीं करती, बुद्धि भी क्रियाशील नहीं होती। तम, ऐसे उसको परमाम गतिम कहते हैं, ऐसी बुद्धि को कैसे परमागति कहते हैं, समाधि बोलते हैं, उत्तम योग कहते हैं। तम उसको ही आहु, ताम उस बुद्धि को, जब चेष्टा नहीं करती बुद्धि, उसी को, ऐसी बुद्धि को ही परमाम गतिम, परम स्वरूप गति कहते हैं, योग कहते हैं, है ना, निर्विकल्प समाधि कह देते हैं। तो उसी को कहते हैं यहाँ पर। तो टीकाकार कहते हैं थोड़ा, कहते हैं श्रवण मननाभ्याम प्रमाण प्रमेय असंभावना निराशेपि चित्तस्य अनेकाग्रता दोष प्रतिबंधक संभवति तद अपनाये योगो अनुष्ठातव्य उपदिश्यता इत्यर्थ। श्रवण मनन के द्वारा, श्रवण कर लिया, मनन कर लिया, इसके द्वारा प्रमाण प्रमेय और असंभावना है, प्रमाण प्रमेय असंभावना, संभावना विपरीत भावना है ना। तो प्रमाण हो गया, प्रमेय हो गया, श्रवण से है ना, श्रवण से देखो, श्रवण से प्रमाणगत भेद की निवृत्ति होती है, मनन से प्रमेयगत भेद की निवृत्ति होती है, और निध्यासन से विपरीत भावना की निवृत्ति होती है। असंभावना, ब्रह्म है ही नहीं है, शरीर ही आत्मा है, ये विपरीत भाव असंभावना बोलते हैं। विपरीत भावना असंभावना है ना, ब्रह्म है नहीं है, आत्मा ही अस्ति। ब्रह्म होता तो दिखता, भाती, ब्रह्म भाता तो होता, ब्रह्म ना भाती तो नास्ति। ये विपरीत भावना हो गई, असंभावना, संभावना, विपरीत भावना असंभावना, असंभावना को विपरीत भावना बोलते हैं, है कि नहीं, क्योंकि संभावना असंभावना का विपरीत भावना है, असंभावना बोला, असंभावना नहीं, असंभावना प्रमाण प्रमेय असंभावना निराशे। हाँ, प्रमाण है, प्रमेय है,
प्रमाण प्रमेय की असंभावना के निराश हो जाने पर भी, प्रमाण प्रमेय की असंभावना का निराश हो जाने पर भी, श्रवण और मनन के द्वारा, श्रवण और मनन के द्वारा असंभावना का निराश हो जाने पर, प्रमाण क्या हो गया, प्रमाण था कि शास्त्र आत्मा है कि नहीं है, तो कोई कहते हैं आत्मा ऐसी है, कोई कहती है आत्मा ऐसा है, बहुत से लोग कहते हैं शून्य ही आत्मा है ना, और नैया कहते हैं आत्मा में एक गुण होते हैं, है ना। प्रमाण तो वेदांत में ऐसा आत्मा का वर्णन किया, तो प्रमाण, हाँ, तो असंभावना है, संभावना नहीं, संभावना का निराश, असंभावना विपरीत, चलो असंभावना है ही नहीं है, ठीक हो गए, असंभावना को विपरीत भावना को वो कर लीजिए। तो यहाँ पर श्रवण मनन के द्वारा प्रमाण प्रमेय, और प्रमेय मतलब विषयगत, बहुत से शरीर को ही आत्मा मानते हैं, प्रमेय प्रमेय आत्मा है ना। तो प्रमेयगत जो मनन से प्रमेयगत भेद की निवृत्ति हो जाती है, और निध्यासन से विपरीत भावना की निवृत्ति होती है। कैसी होती है? विपरीत भावना की निवृत्ति हो जाती है। श्रवण मनन के द्वारा प्रमाण प्रमेय की असंभावना, प्रमाण प्रमेय असंभावना के निराश हो जाने पर भी, प्रमाणगत संशय की निवृत्ति, प्रमेयगत संशय की निवृत्ति, और निध्यासन से विपरीत भावना, देह को आत्मा मानते थे। प्रमाण मतलब उपनिषद आदि हो गए, शास्त्र है। हाँ, कौन सा प्रमाण? सब इंद्रिय तो प्रमाण, और शास्त्र उनके प्रमाण हो गए, इंद्रियों के माध्यम से। तो शास्त्र, हाँ, प्रमाण होते हैं। तो प्रमाण से तो अब इसमें सूत्र तो श्रुति ही तो हो गई, सूत्र सबके सूत्र हो गए, ग्रंथ है सबके सूत्र ही, उन्होंने ऐसे ऐसे वर्णन कर दिया, सूत्र ही। हाँ, तो ऐसे ब्रह्म सूत्र ही है, ब्रह्म व्याकरण का जैसे है ना प्रमाण है। तो वो तो प्रमाता प्रमाण प्रमेय इंद्रिय हो गई, वहां पर ज्ञान हो गया। तो यहाँ पर ज्ञान, यहाँ पर शास्त्र लेते हैं, शास्त्र यहाँ पर, अब प्रमाण से इंद्रिय ज्ञान ही बोलते हैं। यहाँ पर प्रमेय यानी विषय, आत्मा हो गई, शरीर में जो आत्मा विपरीत भावना थी की निवृत्ति, अभाप्ति हो गया। तो यहाँ पर कहते हैं श्रवण और मनन के द्वारा प्रमाण प्रमेय की जो असंभावना, प्रमाण प्रमेय असंभावना निराश हो जाने पर भी, है ना, श्रवण और मनन के द्वारा प्रमाण प्रमेय असंभावना के निराश हो जाने पर भी, असंभावना निराश हो जाने पर भी चित्त का कैसे हो जाएगा? चित्त की एकाग्रता न होने से, चित्त की अनेकाग्रता दोष जो प्रतिबंधक है, एकाग्र न होना प्रतिबंधक संभवती है, बना रहता है। प्रमाण श्रवण का अप्रोक्ष कहाँ हो रहा? परोक्ष ही है, अभी चित्त एकाग्र नहीं हो पा रहा। आपने अभी परोक्ष ज्ञान हो गया, अप्रोक्ष नहीं हुआ, अप्रोक्ष नहीं हो रहा। तो यहाँ पर चित्त की अनेकाग्रता रूप जो प्रतिबंधक है, दोष है, वह है, विद्यमान है, उसके हटाने के लिए योग को अनुष्ठान करना चाहिए, उपदेश कर इसी को। अब यहाँ पर कहते हैं यदा यस्मिन् काले, जिस काल में 100 विषय अपने अपने विषयों से, है ना, 100 विषयोभ्यो निवर्तितानि आत्मनि ये पंच ज्ञानानि, कहते हैं जिस काल में 100 विषयों से अपने अपने विषयों से इंद्रियां निवृत्त हो जाती है और आत्मा में ही लीन हो जाती, अपने स्वरूप में लीन हो जाती हैं, अथवा अपने कारण में लीन हो जाती हैं, है ना, जहाँ से उत्पन्न हुई उधर आ जाती हैं। विषयों को और धावन न करके मन के साथ, मन से फिर बुद्धि में, बुद्धि से फिर उधर हो जाता है। अर्थात आत्मा के विषय में चिंतन करते हैं, आत्मा नहीं है, उसका स्वरूप मूल कारण कौन है? इंद्रियों का आत्मा ही है। आत्मा के अधिष्ठान को पकड़ लेती हैं। तो कहते हैं आत्मनि, तो आत्मा में ही पंच आत्मा नहीं है ना, यस्मिन् काल में 100 विषय से निवृत्त होकर के आत्मनि ये पंच ज्ञानानि, आत्मा में लीन हो जाती है, अपने कोई चिंतन नहीं करती, है ना। विषयों, मन को जाने इंद्रिय जाती नहीं है, वहां पर जाने नहीं देता मन, बुद्धि जाने ही नहीं देती। या तो कोई चिंतन नहीं करेंगे, यदि चिंतन करेंगे तो आत्मा का चिंतन करें, आत्मा का
चिंतन करें, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। और कहते ज्ञानार्थम, यहाँ पर कहते हैं ज्ञानार्थम अनुवद, तो यहाँ पर कहते ज्ञानार्थत्वाद श्रोत्र इंद्रियाणि ज्ञानानि उच्यन्ते। तो ज्ञान को करने वाली होने से, ज्ञानार्थक होने से, ज्ञान को देने उत्पन्न करने वाली होने से श्रोत्र इंद्रियां 5 ज्ञान इंद्रिय कही जाती हैं। ज्ञान को करने वाली होने से, ज्ञान उत्पन्न करने वाली होने से उनको श्रोत्र इंद्रियों को क्या बोलते हैं? ज्ञान इंद्रिय बोलते हैं। अब तिष्ठन्ते कहते सहस सह, अब तिष्ठन्ते सह मनुष्य यद अनुगतानि तेन तेन संकल्प आदि व्यावर्तेन अंतःकरणेन, कहते उनके सहित, मन के सहित, यद जो अनुगत है, मन के सहित जो अनुगत होता है, जो मन के साथ साथ जो अनुगत होती हैं इंद्रियां, मन के साथ जो इंद्रिय अनुगत होती है, उस मन के सहित संकल्प आदि व्यावर्त से, व्यावर्त संकल्प आदि के व्यापार से अंतःकरण के द्वारा साथ साथ वो व्यापार करने वाली होती हैं। व्याव है ना, तो मन नहीं जा रहा तो इंद्रिय भी नहीं जाती। मन नहीं गया, यदि मन को रोक कहते इंद्रिय जाते तो उसके पीछे पीछे मन भी चला जाता है। प्राय करके मन रहता है, मन जाते तो इंद्रिय भी जाती हैं, ताकत मन को खींच लेती है। तो यहाँ पर कहते हैं तो यद मन के साथ जो अनुगत होती हैं इंद्रियां के, उसके साथ उसके संकल्प आदि से व्यावृत, व्यावृत मतलब हटा दिया है ना, व्यापार लौट दिया, व्यावृत अंतःकरण के साथ वो अब तिष्ठन्ते एकाग्रीभूत हो जाती हैं, लौट जाती हैं। कहते हैं बुद्धिश्च, कहते हैं टीकाकार कहते हैं अनुगत है ना, तो इसे कहते हैं येन मनसा अधिष्ठानी, जो इंद्रिय एन मन के साथ एक हो जाने पर राजसादि वैसे नानात्व तो कहते याद रूप से जिस मन के जिसके साथ मन के द्वारा अधिष्ठानी, जो मन जिस इंद्रियों के साथ संबंधित होता है ना, मन के साथ अधिष्ठानी अधिष्ठित होता है, एक ही भूत, तेन उसके साथ अवितिष्ठन्ते, मन वो इंद्रिय उसके साथ अवस्थित हो जाती है। मन जिसके साथ जोड़ता है, मन जिस इंद्रिय के साथ जोड़ता है उसी के साथ अवस्थित हो जाता है इंद्रिय। श्रोत्र के साथ जुड़ेगा ज्ञान कर लेगा, रूप के साथ जुड़ेगा तो चक्षु के साथ जुड़ेगा रूप का ज्ञान हो जाएगा। तो जिसके साथ जिस मन के साथ वो अधिष्ठित होती है इंद्रियां संबंधित होते हैं, उसी के साथ अवस्थित रहती है, उस मन के साथ वो इंद्रिय अवस्थित रहती है। निवृत्त व्यापाराणि भवन्ति, अर्थात सारी इंद्रिय निवृत्त व्यापार, मन को रोक लिया तो मन के माध्यम से इंद्रिय भी रुक जाती हैं कहते हैं। और कहते हैं बुद्धिश्चा, और बुद्धि अध्यवसाय लक्षण जब बुद्धि है ना विचिष्टति स्व व्यापारेषु ना विचिष्टति, अपने अपने व्यापार में क्रियाशीलता नहीं होती, क्रियाशील नहीं होती है ना। बुद्धि अध्यवसाय लक्षण बुद्धि है ना, चेष्टा नहीं करती, स्व व्यापारों में न विचिष्टति, ना व्यापरीति, व्यापार नहीं करती। तम ऐसे उसको ताम ऐसी बुद्धि को, परम गति को लोग परमा गति कहते हैं। ताम उसी को कहते हैं परमा गति, ये परमा गति है। अब यहाँ पर कहते ताम ईदृशम अवस्थाम, ऐसी ईदृश अवस्था को नहीं मूल कहते हैं। ताम योगमिति मन्यन्ते स्थिराम इंद्रिय धारणाम अपरमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभाप्यौ कहते ताम अवस्था को, ईदृश अवस्था को, ताम अवस्था को है ना, ईदृश अवस्था को योग कहते हैं। योगम इति मन्यन्ते, ऐसा मानते हैं। इस प्रकार अर्थात मन भी रुक गया, इंद्रिय भी रुक गई और बुद्धि भी चेष्टा नहीं कर, स्वरूप में स्थित हो गई। बुद्धि स्वरूप का चिंतन कर रहे है, कोई क्रिया चेष्टा नहीं कर रही, निर्विकल्प समाधि करा दी, असमग्र समाधि करा दी हो, हाँ शांत हो गई हो। नहीं, बुद्धि ने नहीं कंट्रोल कर दिया तो मन नहीं गया, बुद्धि ने निश्चित कर दिया अंदर से तो मन को नहीं जाने दिया, मन को ऊपर शासन कर दिया, मन को ऊपर शासन कर दिया, इंद्रिय पर नहीं गई। नियंत्रण करने वाली है ना, है मन के ऊपर शासन करने वाली बुद्धि है। अब बुद्धि ने उसको रोक लगा दी, अब रोक लगा दी तो फिर मन कुछ नहीं कर पाया, है क्या नहीं। ताम ऐसी अवस्था को, इस प्रकार की अवस्था को योगम इति मन्यन्ते, योग कहते हैं। कहते हैं इस अवस्था कौन से, स्थिराम इंद्रिय धारणाम, स्थिर इंद्रियों की धारण करने वाली इस अवस्था को, सारी इंद्रिय कैसे अपने स्वरूप में धारित हो जाती हैं, एकाग्रभूत हो जाती हैं, स्वरूप का चिंतन करती हैं, कोई चेष्टा नहीं करती। स्थिर इंद्रियों को, इंद्रिय धारणा को
इंद्रिय धारणा ताम, उस इंद्रिय धारणा को स्थित होकर अपने आत्मा में स्थित होने वाली इंद्रियों को योग कहते हैं। मतलब अब कोई भी इंद्रियों का व्यापार नहीं हो रहा। इंद्रिय स्त्राम इंद्रिय धारणाम ताम योगम मन्यन्ति थी योगी कहा। योगी लोग इस प्रकार से इसको योग कहते हैं। अच्छा कोई तो अप्रमत्तस्स कहते हैं प्रमाद से रहित होकर के आत्मा में लगा दे, प्रमाद से रहित होकर के आत्मा में लगा दे। अप्रमत्तस्य योगेन यह योग रमते चरम, योगेन योग ज्ञातव्यो योगो योगे प्रवर्तते, या अप्रमत्तस्य योगेन या प्रमत्तस्य योगेन स योगे रमते चरम। ऐसे योग सूत्र में भाषण में आता है योग के द्वारा योग जानना चाहिए। योग योगे रमते चरम, योगेन योग ज्ञातव्यो, योग के द्वारा योग जानने के योग है। योगेन योग ज्ञातव्यो योगो योगा प्रवर्तित, योग से योग की आगे वृद्धि होती रहती है। कहते जो योग से प्रमाण नहीं करता वो किस काल तक योग में रमण करता रहता है। प्रमाद तो अप्रमत्ता प्रमाद से रहते होकर के तथा भक्ति योगो, उस काल में उसको योग सिद्ध हो जाता है। योगो ही प्रभव, क्योंकि योग तो कैसा है, अरे प्रभव अपे वाला है। जो संबंध होता है ना वो तो उत्पत्ति विनाश वाला होता है, किंतु आत्मरूप योग है उत्पत्ति विनाश वाला नहीं है। प्रमाद से रहते जो योग है वो निष्क्रिय आत्मा को वो कराने वाला होता है, किंतु जो इंद्रियों के साथ संबंध होने वाले विषयों के साथ संबंध होने वाला योग तो उत्पत्ति विनाश वाला है, उसको योग नहीं कहते। ये जो योग है ना विषयों के साथ संबंध होने वाले को योग नहीं कहते, बल्कि आत्मा के साथ जो इंद्रियों का संबंध होगा उसी को योग कहते। इसको मोह हो गया, इसको तो और विषय में राग है तब प्रवृत्त हो गया। जगत आदि तो अज्ञान अज्ञान का कार्य मोह। हाँ राग है, राग बोलते हैं प्राय का, राग से राग मोह आदि पर्यायवाची। मतलब वो राग कोटि में ही आता। और ये उस जो भगवान के कोट उसमें राग होता है उसको राग की कोटि नहीं था, वो मोक्ष का हेतु बनता है। दो प्रकार की वासना बतलाई है मुक्ति उपनिषद में, शुद्ध वासना अशुद्ध वासना। जो शुद्ध वासना जगत की हेतु होती है, शुद्ध वासना आत्मा की हेतु होती है, आत्मा प्राप्ति कराने वाली, और जगत अशुद्ध वासना जगत की हेतु है, अशुद्ध और शुद्ध है ना। तो यहाँ पर कहते हैं तो जो इस प्रकार से अंतःकरण है ना प्रमाद से रहते हो, उस जिस काल में अंतःकरण को एकाग्र हो जाता है उसी काल में प्रमाद से रहित हो जाता है, उसी काल में योग की सिद्धि हो जाती है। तो यहाँ पर टीकाकार कहते हैं, भगवान भास्कर कहते हैं ताम ईदृशम अवस्थाम योगम मनन्ते वियोगम एव संतम कहते हैं। तो ताम इस प्रकार की अवस्था को योग इति मनन्ते, योग इसी को योग कहते हैं। वियोगम कहते विशेष रूप से योग हो जाए, अन्य का वियोग हो जाए उसी को योग कहते हैं। यानी आत्मा को छोड़ करके अन्य सबका जगत का वियोग हो जाए उसी को योग कहते हैं। विशेष रूप से योग हो गया। हाँ जगत से वियोग है, आत्मा से योग हो गया। हाँ अन्य अर्थ का संतम विद्यमान कहते हैं, टीका कहते हैं वियोगम एवं संतम योगम इति वृद्ध लक्षणाया मन्यन्ते इति युक्त तत्स्फुटते। वियोगम एवं संतम योगम, वियोग को योग कहते हैं। वियोग कोई विशेष अन्य अर्थ का वियोग विशेष रूप से योग हो गया है ना। वियोगम एवं संतम विद्यमान जो वियोग है उसी को योग कहते हैं। इति वृद्ध लक्षणा के द्वारा, वृद्ध लक्षणा के द्वारा मनन्ति योगी का इति युक्त तत् उसको स्फुट करते हैं। कहते हैं सर्व अनर्थ संयोग वियोग लक्षणा ही अवस्था योगिना। कहते हैं ये योगी जो है ना, योगी की जो अवस्था है, योगियों की जो अवस्था है कैसी है, सभी अनर्थ संयोग वियोग से रहित हो जाती है। संपूर्ण जितने अनर्थों को संयोग था उस संयोग से वियोग ही, इस योग लक्षणा ही इस अवस्था को योग कहते हैं। अनर्थों का वियोग हो गया, अनर्थ रूप जो संयोग था उसका वियोग होगा। हाँ अनर्थों का संयोग का वियोग हो गया, उसी को क्या बोलते हैं, ऐसी अवस्था बोलते हैं, उसी को योग बोलते हैं। योगी लोग इसी को योग कहते हैं। अनर्थों का वियोग होना ही योग है। वृद्ध लक्षणा है ना, कैसे बोलते हैं वृद्ध, तो इसको विपरीत रूप से वर्णन करते हैं निषेध मुख से, निषेध मुख से। नेति नेति आत्मा है ना, विधि मुख से और निषेध मुख से, तो निषेध मुख से यहाँ पर कहते हैं। तो इसी को है निषेध मुख से लक्षण कहते हैं। तो उसी को यहाँ पर कहते हैं भौतिक। तो कहते हैं एतस्याम कहते हैं यहाँ पर
एतस्याम ही अवस्थायाम अविद्या अविद्या अध्यारोपण वर्जितम स्वरूप प्रतिष्ठम आत्मा। कहते एतस्याम अवस्था, इस अवस्था में, एतस्याम अवस्था में ही अविद्या के द्वारा अविद्या आरोप, जो अविद्या आरोप किए थे वो सारे जगत का निश्चित हो गया। तो अविद्या अध्यारोप, अविद्या अध्यारोपण से वर्जित, अविद्या अध्यारोपण से वर्जित स्वरूप प्रतिष्ठा आत्मा हो, स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाती है अंतकरण। अंतकरण है ना बुद्धि, स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाती है। अथवा चिदाभास जो जीवात्मा था, जीवत की उसकी संज्ञा निकल जाती है। चिदाभास जीवात्मा की जो जीवत संज्ञा थी उस निकल गई। अब वो जो चिद अंश था, चिद अंश वो परमात्मा में लीन हो गया। कहते हैं एतस्याम, इस अवस्था में अविद्या के द्वारा अध्यारोपण जो किए थे उससे वर्जित होकर के स्वरूप प्रतिष्ठा तो आत्मा हो जाती है, अंतकरण हो जाता है, आत्मा हो जाती है। अंतकरण है नहीं आत्मा, है ना। कहते इस्त्राम इंद्रिय धारणाम, इस्त्राम असलाम इंद्रिय धारणाम बाह्य अंतकरणानाम धारणम इति। इस्त्राम इंद्रिय धारणाम कहते हैं, इस्त्राम है ना असलाम, इंद्रियों की धारणा, बाह्य अंतकरणों को धारणा। बाह्य है ना, बाह्य जो अंतकरणादि इंद्रियों को, मन को, इंद्रियों को एक क्या करना, धारण करना, अर्थात निरोध कर देना। क्या हो गया, निरोध नहीं करेंगे तो विश्व की ओर धावन कर देंगे। धारण करना, एक धारणा, धारणा ध्यान समाधि, धारणा ध्यान समाधि याद है ना। धारणा ध्यान, धारणा करेंगे मतलब धारण करेंगे, एक आत्मा इन इधर जगत से रोक लिया, आत्मा हम धारण कर लिया, आत्मा का चिंतन किया। तो भाई अंत जो भाई है, भाई ज्ञान, पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच कर्मेंद्रिय होती, उनको धारण कर लिया, निरोध कर दिया, रोक लिया, और विषयों से हटा लिया, और आत्मा का चिंतन। भाव भी हो सकता है, इस प्रकार से भावित होकर धारणा कर रहे हैं, संस्कार पैदा होगा तो उसी को चिंतन। आत्मा का नहीं, अंतःकरण की धारणा करेंगे, अंतःकरण इंद्रियों में आदि भावना पैदा करेंगे। हाँ, अंतःकरण, अंतःकरणों को धारणा, भाई अंतःकरण आदि भाई से हटा देना। कहते अप्रमत्ता, अप्रमत्ता कहते हैं कहते अप्रमत्ता प्रमाद वर्जिता समाधानम। अप्रमत्ता कहते प्रमाद से वर्जित समाधानम, समाधानम सम्यक रूप से आयदित समाधान, प्रमाद से रहते होकर के, अप्रमत्ता का प्रमाद से रहते हो समाधान, समाधि लगा दे। समाधानम प्रति, समाधान के प्रति, समाधि के प्रति नित्य यत्नवान हो जाए। कौन साधक है। तथा उस काल, तथा तस्मिन काल में यदा जिस काल में प्रवृत्ति योग होता है, जिस काल में जो प्रवृत्ति योग हो गया, भवती सामर्थ्यात अवगम्यते, जिस प्रकार से उसने ये अभ्यास चालू कर दिया, किसने, साधक ने, उसी काल में समाधान वाला हो गया, एकाग्र वाला हो गया, अंतकरण एकाग्र हो गया, उसी काल में वो सामर्थ्य हो जाता है, आत्मा को जान लेता है। कहते हैं अप्रमित प्रमाद से रहते का समाधान के प्रति, समाधि के प्रति, एकाग्रता के प्रति, आत्मा के प्रति नित्य यत्नवान होता हुआ पुरुष साधक, तथा उस काल में, यदा उसी काल में, है ना, जिस काल में प्रवृत्ति योग वाला होता है, जिस काल में प्रवृत्त होता है, उसी काल में सामर्थ्य से अवगम्यते आत्मा को, आत्मा स्वरूप को जान लेता है। तो यहाँ पर कहते हैं नहीं, यहाँ पर वर्णन करते हैं नहीं बुद्धियादि चेष्टा भावे प्रमाद असंभव हो। कहते हैं यहाँ पर पहले बुद्धि को पहले चेष्टा होने के बाद, अरे बुद्धि का अभाव होने के बाद चेष्टा का निरोध करना चाहिए, अथवा चेष्टा निरोध, बुद्धि के निरोध होने से पहले चेष्टा का निरोध करना चाहिए। बुद्धि का कहते हैं, बुद्धि की चेष्टा का अभाव हो गया, इसके बाद अप्रमाद का, प्रमाद से रहित होना चाहिए, अथवा बुद्धि की जब चेष्टा हो रही थी इससे पहले ही प्रमाद से रहित हो जाए। तो यहाँ पर कहते हैं जैसे सुसुप्ति से पहले, सुसुप्ति जाने के बाद अरे चेष्टा का अभाव करने, निरोध करना चाहिए, अथवा सुसुप्ति से पहले जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में निरोध करना चाहिए। कहते सुसुप्ति में गई तो वहाँ तो अभाव ही होगा, उसमें चेष्टा होती नहीं है, तो जागृत स्वप्न में ही उसको निरोध करना चाहिए, पहले चेष्टा होगा, है ना। पहले से ही जो था ये वो है चेष्टा थी, बुद्धि चेष्टा, तो जागृत में ही उसको निरोध करना। सुसुप्ति में तो अपने आप ही अभाव हो जाता है, तो चेष्टा होती नहीं। हाँ, तो कहते नहीं बुद्धि आदि चेष्टा अभावे प्रमाद संभव अस्ति, को कि कहते बुद्धि आदि चेष्टा का अभाव हो जाने पर तो प्रमाद संभव ही नहीं होता। प्रमाद कहते यहाँ पर कहते प्रमाद का कब नहीं करना चाहिए,
बुद्धि आदि के लीन हो जाने पर प्रमाद नहीं करना चाहिए, क्या बुद्धि आदि लीन नहीं हुई इससे पहले ही प्रमाद करना चाहिए, है ना। कहते हैं नहीं, जागृत में ही जागृत में ही अरे प्रमाद नहीं करना चाहिए। सुषुप्ति में तो प्रमाद वैसे ही नहीं होता, क्योंकि सुषुप्ति में बुद्धि नहीं रहती, अभाव हो जाता है, कारण विलीन हो जाती है, तो वहां तो बुद्धि चेष्टा ही नहीं करेगी। तो इसलिए बुद्धि आदि के चेष्टा के अभाव हो जाना प्रमाद संभव नहीं, इसलिए पहले से ही कर लेना चाहिए। तस्मात उसी को निर्णय करते, तस्मात प्राग ये बुद्धि आदि चेष्टा उपरमाद अप्रमादो विधीयते। तस्मात पूर्व में ही बुद्धि आदि चेष्टा के उपरम होने से पहले ही है ना, पूर्व में, पूर्व मंत्र में ही, पूर्व मंत्र पहले ही प्रमाद का अप्रमाद का विधान किया गया है। बुद्धि आदि की चेष्टा के उपराम होने से पहले ही अप्रमाद का विधान किया गया है। अर्थात बुद्धि आदि चेष्टा जब नहीं हुई है ना, इससे पहले ही वो क्या कर ले, प्रमाद न करे। अर्थात हमको प्रमाद करेगा, बुद्धि निरोध हो जाने के बाद प्रमाद नहीं करेगा, उसमें कोई समस्या नहीं। जैसे सुसुप्ति में बुद्धि उपराम हो गई तो अरे प्रमाद की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए यहाँ पर उपराम कब हो जाए, प्रमाद कब ना करे, जब हमारी बुद्धि चेष्टा कर रही, इससे पहले ही प्रमाद ना करे, साधन में लगा रहे, नित्य उठे, नित्य प्रतिदिन नियम के अनुसार वो साधना करता रहे। 1 मिनट तो 5 मिनट भी न रोके आगे प्रमाद तो मृत्यु है, तो प्रमाद मृत्यु इसलिए पहले से प्रमाण नहीं करना चाहिए। जब तक बुद्धि चेष्टा कर रही है उससे पहले से प्रमाण ना करे। बुद्धि चेष्टा कर रही है ना, क्रियाशील हो रही, इससे पहले ही प्रमाद करना बंद कर दे। और तो जब प्रमाद बंद करना बंद कर देगा, फिर धीरे धीरे से बुद्धि भी निरोध हो जाएगी। नहीं तो बुद्धि को चेष्टा करना दिया, प्रमाद हो रही थी और बुद्धि को रोकने चला तो नहीं होगा। इंद्रियों को मन को रोका ही नहीं, मन को ना रोकने से है ना, मन को ना रोकने से बुद्धि जल्दी इंद्रिय नहीं रोकती है। जैसे समदम आता है ना वहां पर, तो समदम में पहले अंतःकरण को रोकना पड़ती है, प्राण को रोकना, तो आप मन को रोकना पड़ता है। मन को रोकने से फिर इंद्रिय आदि जल्दी रुक जाती है। तो पहले प्रमाद रहित हो जाए, फिर बाद में प्रमाद से रहित होकर के फिर निध्यासन करे, निध्यासन से क्या हो जाए, फिर बुद्धि एकाग्र हो जाएगी तो आत्मा के तत्व की दाद हो जाए। ठीक है, यहाँ पर कहते हैं उपसंगतम मनम यदि सुसुप्ति में गच्छेत है, उपसंगार किया हुआ मना यदि सुसुप्ति में चला गया। कैसे? जैसे हमने देख लिया, मन को रोक लिया है ना, जगत में नहीं जाने दिया, मन को क्या कर लिया, जगत में नहीं जाने, इंद्रियों को नहीं जाने दिया, जगत में मन को नहीं जाने दिया। अब व्यक्ति के सामने कोई रूप नहीं है, क्या नहीं है यहाँ पर, उसमें रूप नहीं है, आंखें बंद कर लिया, विषय का चिंतन नहीं कर रहा है, तो व्यक्ति को चिंतन करते भजन करते 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 नींद आ जाती है क्या आ जाती है, नींद आ जाती है। तो नींद आ जाती है, तो हमने विषय को चिंतन कहा, विषय खराब है, चिंतन है, उनको नहीं करना चाहिए, उसको नहीं दिखाया, तो शांत हो गया, शांत हो नींद आ जाती है, नींद में चला जाता है वहाँ पर। तो वहाँ पर योग मांडुक्यकार ने कहा है, यदा न लीयते चित्तम न च विक्षिप्यते पुनः अनिंग मना अनिंग नमना भासम निष्पन्नम ब्रह्म तत्तदा। कहते चित्ते यदा ना लियते चित्तम, सुसुप्ति में जाता विक्षिप्त होते हैं, हमारे सूक्ष्म वासना होती है, मन में राग होता है, तो विक्षिप्त हो जाता है, उससे मनोराज करने लगता है। भजन तो कर रहे हैं, राम 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 में वो यार थोड़ा वो संस्कार आ जाता है, क्या जाता है, राम राम करो चाहे शिव शिव करो, तो जाप करते करते वो दूसरा चिंतन हो जाता है, उसको मनोराज, उसको विक्षिप्त बोलते हैं। एक बीच की अंतराल अवस्था होती है, मनोराज चित्त विक्षिप्त, सुसुप्ति नहीं गया, मनोराज भी नहीं करे, एक अंतराल अवस्था, 3 अवस्था होती है, तो वो अंतराल अवस्था में नहीं जाता, अर्ध सुसुप्ति बोलते हैं। कि ऐसे जिन तीनों से सावधान होता है उसको योग सिद्ध हो जाता है ना। तो यदा ना लीते चित्तम न विक्षिप्त, विक्षेप को प्राप्त नहीं होता। अनिंग बोलते हैं, ये अनिंग नमना भाषम, चेष्टा से रहते हो जाता है, चेष्टा से रहते निष्पन्न ब्रह्म उस काल में हो जाता है, क्रियाशीलता से रहित ब्रह्म कैसे उस काल में आविर्भूत हो जाता है। तो यहाँ पर टीकाकार कहते हैं उपसंगतम मनो, उपसंगार कर लिया मनो यदि सुसुप्ति में गच्छेत, सुसुप्ति में चला गया, तथा उस काल में सा अनर्थ बीजावस्था भवती, सुसुप्ति में चला गया तो अनर्थ बीजावस्थी कारण विद्या हो जाती है ना। सुसुप्ति में तथा उस गच्छेत चला जाता है, तो तथा उस काल में सब है, चला गया सुसुप्ति में, तो जो सुसुप्ति है ना अनर्थ बीजावस्था होती है, अनर्थ की बीजाभूत सुसुप्ति अवस्था है। कहते तद व्यावृत्ति ले, तद व्यावृत पूर्ण ब्रह्म अस्मि इति आवृतौ
योजेद आवृत्तु नियुक्तम विशेषु विक्षिप्तम चेत स्यात् तद दोष दर्शन ततोपि व्यावर्तित। कहता वहां से सुसुप्ति से हटाने के लिए परिपूर्ण ब्रह्म में हूँ, मैं हम ब्रह्मास्मि इस प्रकार से आवृत्ति करे बार मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, क्योंकि सुसुप्ति से रोकने के लिए, कारण अवस्था से हटाने के लिए, उसकी व्यावर्ती सुसुप्ति को हटाने के लिए मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार से आवृत्ति में आवरण में आवृत्ति में बार बार चिंतन करे, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार आवृत्ति में योजित मनम, मन को उसमें लगा दे, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। तो आवृत्ति में नियुक्त है, आवृत्ति में बार बार अभ्यास, आवृत्ति में निरंतर अभ्यास, आवृत्ति हो जाने पर नियुक्तम से नियुक्त हो गया तो विषय, तो वहाँ पर नियुक्त होने पर भी चित्त नियुक्त हो गया, फिर भी व्यक्ति को संस्कार तो अनादि है, तो संस्कार अनादि होने से फिर मनोराज्य चालू हो जाता है। तो विषयों में विक्षिप्तम मना, विषयों क्या हो जाता है विक्षिप्तम, यदि चला गया आवृत्ति करने पर भी यदि मन चला गया है तो वहां पर दोष दर्शन लगा दे, क्या कर दे, अरे ठीक नहीं है ये विषय का चिंतन कर, आवरण मतलब आवृत्ति करते करते निर्ध्यासन करते करते भी मन चला जाता है, क्योंकि भारी राग है जगत का, तो जगत का राग भारी होने के कारण मन चला जाता है, तो वहां पर जगत के विषय में दोष दर्शन लगाए उस काल में, तो दोष दर्शन के वजह से वहां से जगत से हटा दे, किसको हटा दे, मनो को हटा ले, दोष दर्शन से जगत में जा रहा था, मनोराज्य कर रहा था मन, तो वहां से व्यावर्तन कर ले, हटा ले, आत्मा में लगा दे। तो व्यावर्तम अपनी व्यावर्तम अपनी ततस्थम चेत, तो कहते हैं यदि जगत से हटा लिया दो दर्शन लेकर के, सुसुप्ति नहीं जाने दिया, तो वहीं पर इस बीच अवस्था में अवस्थित हो गया, क्या अंतराल अवस्था, बीच में ही अटक गया, ना इधर का गया ना उधर का गया, बीच में अटक गया। शेर आ गया सामने शेर आ गया, तो ना तो आगे भग पाया ना पीछे भग पाया, ना इधर घूम लो, बीच में ही खड़ा रह गया, तो शेर आकर खाई जाता है क्या नहीं। तो यहाँ पर ना तो सुसुप्ति में जाने दिया ना जगत में जाने दिया, तो बीच में अटक गया। तो व्यावृत होने पर भी तटस्थ तथा उसी प्रकार तटस्थ तत् उसमें स्थित हो गया, वहीं पर अटक गया। चेत यदि तो चेत स्यात् यदि होता सापी यावत कसाय अवस्था, जब तक कसाय अवस्था है ना, यावत सर्वेशम राग आदि कसायों का, जब तक यावताम है ना, यावताम सर्वेशम राग आदि कसायों का ही जो अवस्था है वो कसायों की अवस्था, जो कसाय की अवस्था कह रहा है, बीच की अवस्था है ना, कसाय है, अभी पाप है थोड़े, उसको हटाना पड़ रही है, तो या अवस्था है ततो वहां से भी निरुद्धम मनम, कसाय के बीच की अंतराल अवस्था भी कसाय वाली होती है, अंतराल अवस्था वहां से मन को क्या कर दे, हटा दे, रोक दे, यानी व्यावर्तम राग आदि वाला चित्त हो गया, तो सब यह भी कसाय अवस्था कहलाती, जगत में नहीं जाने दिया, मनोराज्य में नहीं जाने दिया और सुसुप्ति में नहीं जाने दिया, तो बीच में अटक गए तो कसाय अवस्था कहलाती है। राग आदि वाली क्या हुआ, राग आदि होने से, राग आदि मत होने से, सिर्फ राग आदि वाला होने से बीच में अटक जाने से अर्ध सुसुप्ति, उसको बोलते हैं अर्ध सुसुप्ति बोलते हैं, ऐसी कसाय अवस्था कहलाती, अर्ध सुसुप्ति कसाय अवस्था कहलाती। तंद्रा में पड़ा रहता है व्यक्ति, किस में पड़ा रहता है, तंद्रा में पड़ा रहता है, तो वहां से जो कसाय अवस्था है वहां से भी हटा दे, तो तत्व वहां से निरुद्ध मन को, यदा जब मन हो जाता है, यदा जिस काल में ना जागृति, जगत में नहीं जाता, शोक न सोपति, सुसुप्ति अवस्था में नहीं जाता, मनोराज्य जागृति मनोराज्य में नहीं जाता, सुसुप्ति यानी सुसुप्ति में नहीं, सोपति यानी सुसुप्ति में नहीं जाता, नाचा अंतराल अवस्था, तो जो बीच की तटस्थ अवस्था थी कसाय अवस्था, अंतराल अवस्था, अर्ध सुसुप्ति तंद्रा, उसमें भी नहीं जाने दिया, नहीं जाने देता है, उसमें नहीं भी अंतराल अवस्था में नहीं जाने देता है, तो भवती उस काल में हो जाता है इसको पूर्ण ज्ञान समाधि, निर्विकल्प समाधि कहते, पूर्ण ब्रह्म अवभाषकतया, भवती उस काल में हो जाता है पूर्ण ब्रह्म अवभाषकतया रूप से, क्षीणम भवती, सारा मन की वृत्ति, चित्त वृत्ति सारी क्षीण हो जाती है और ब्रह्म का आविर्भूव हो जाता है। तथा उस काल में, उसी काल में कहते सर्व अनर्थ वियोग लक्षणा, संपूर्ण अनर्थ को, जो अनर्थ थे उनका वियोग लक्षण वाली सा अवस्था हो जाती है, ऐसी अवस्था से मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार ज्ञान हो जाता है। कहते ना पूर्ण ब्रह्म को प्रकाशन करने वाली होने आने से क्षीण भवती, सारे संस्कार क्षीण हो जाते हैं। तथा उस काल में सारे अनर्थों के वियोग लक्षण जो अवस्था है, अवस्था होती है, उसी को योग कहते हैं।